कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मुअल्लिमुल हुज्जाज मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी और मज़ाहिरी मुहतमिम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह और रुकन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जुमेरात 9 जुलाई 2026 के दोपहर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी का शुमार कर्नाटक के जय्यद उलमाए कराम में हुआ करता है और दीनी और माशरती उमूर में मौलाना की राय को काफ़ी एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मौलाना की पैदाइश बेंगलुरु में 1957 में हुई। क़ुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल में SSLC तक तालीम हुई। आलमियत दारुल उलूम सबील रशाद में मुकम्मल की और फ़जीलत की सनद मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से हासिल की। उन्होंने टैंडे रोड क़ब्रिस्तान से मुत्तसिल दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह कायम किया, जिसका शुमार कर्नाटक के मुमताज़ मदारिस में किया जाता है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मुअल्लिमुल हुज्जाज के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। बेंगलुरु में 1996 में पहले हज कैंप से लेकर इस साल यानी पूरे 30 साल तक हज कैंप में काफ़ी जोश व खरोश के साथ हाजियों की खिदमत की और इसी लगन के नतीजे में उनको इस बार कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का रुकन भी बनाया गया। आज़मीन हज को सफ़र के लिए दुआ के साथ रवाना करना और उनको विदा करने के लिए दुआ और मुनफरिद अंदाज में नज़्म जो देखो तुम खुदा का घर हमें भी याद कर लेना ने बेंगलुरु के हज कैंप को एक अलग ही इम्तियाज़ अता कर दिया था। मौलाना ने मुंबई से खिलाफत हासिल की थी और मौलाना शेख यूनुस से भी उनकी बैयत थी। मौलाना के पसमानदगान में उनके 2 भाई, 3 बहनें और फर्जंद शामिल हैं। मौलाना की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा शब दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में अदा की गई और तदफीन टैंडे रोड क़ब्रिस्तान में हुई। मजलिस शरिया कर्नाटक के अराकीन शुरा मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मौलाना ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, तालीम व तरबियत, इस्लाह माशरा, इमामत व ख़िताबत और बिलखुसूस मसाइल हज की तालीम व रहनुमाई में गुजारी। आपके सैकड़ों स्टूडेंट्स आपके लिए सदक़े जारिया हैं। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक के डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि मौलाना की रहलत कर्नाटक की दीनी, तालीमी और मिली ज़िंदगी का एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। रुकन राज्यसभा और AICC सेक्रेटरी मंसूर अली खान ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मुस्लिम माशरे में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन का मकाम बहुत बुलंद रहा। चोटी के उलमाए कराम में उनका शुमार होता था। मिल्लत को दरपेश किसी भी मसले पर मौलाना काफ़ी संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार करते, इसीलिए आपको मुअल्लिमुल हुज्जाज का लक़ब हासिल रहा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुआविन जनरल सेक्रेटरी सुलेमान खान ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह कायम करके हज़ारों तिश्नगाने इल्म की इल्मी और रूहानी प्यास बुझाई। हज कमेटी कर्नाटक के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि हज कमेटी आज एक अजीम रुकन से महरूम हो गई। उन्होंने एक मुखलिस और बेलौस खादम बनकर रियासती हज कमेटी और रियासती हुज्जाज को अपने इल्म और तजुर्बात से नफ़ा पहुँचाया है। हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह का इस वक्त नमाज जनाजा अदा की गई। आपके फ़र्जंद अर्जुमन मौलाना सईद साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। माशाअल्लाह हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद जनाजे में शरीक रहे और हज़रत के लिए मग़फ़िरत की दुआएँ फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हज़रत की जितनी भी खिदमात रहीं, चाहे वो एहतिमाम के तौर पे हो या हज के हुज्जाज इकराम के लिए खिदमत का मौका हो, और इसी तरह मदारिस के तलबा का आप जो एहतिमाम फरमाते थे और मुख्तलिफ़ समाजी, रिफ़ाही, तालीमी खिदमात आपसे रहीं, अल्लाह उन तमाम को कबूल फरमा कर उनकी भरपूर मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बीच आज हमारे हर दिल अज़ीज़ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे बीच नहीं हैं। मैं पहली बार जब MLA था तब से उनसे मेरे ताल्लुक़ात थे। उस वक्त उनकी तमन्ना थी कि जब मदरसे को जो टैंडे रोड से जब रास्ता आता है अंदर, तो वहाँ एक बड़े बड़े शराब की दुकान थी। तो मैं रामकृष्ण हेगड़े साहब को वहाँ लेकर आया था, यहाँ इस एरिया के दौरे में। उस वक्त वहाँ भी ले गया
रामकृष्ण हेगड़े साहब ने आर्डर किया कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि क़ब्रिस्तान को आने जाने वाले लोग हैं, यहाँ मस्जिद है। तो वो तब से उनसे मेरी दोस्ती मोहब्बत ये रही। और पहले दिन से हज का जब से शुरू हुई तब मौलाना को मैंने कहा था कि आप ये अंजाम दें, तलबी आप पढ़ें। तो उस दिन से जो है मौलाना थोड़ा सा मुस्कुराते के नाम से रियासत कर्नाटका के कोने कोने में मशहूर है। यह बड़े अफसोस की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज का दिन मुल्क के लिए अमूमन और सूबे कर्नाटक के लिए खुसूसन इंतहाई रंज और गम का दिन है कि हमारे दरमियान से एक मोतबर इल्मी और अमली और हमाजिहती मैदान में खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत हम सब के साथ खुद बड़े होते हुए भी छोटे बनकर हमारे साथ शाना बशाना मैदान में काम करने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब मज़ाहिरी रशादी रहमहुल्लाह बेशुमार खिदमात हैं। दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह आपकी एक यादगार है। उसके अलावा जमीयत उलमा की इस प्लेटफार्म से नायब सदर होने की हैसियत से एक तवील खिदमात है उनकी। उसके अलावा समाजी सियासी खिदमात का एक तवील मैदान है जो आपने अपनी इस मुस्तार ज़िंदगी में अंजाम दी हैं, और उसी का नतीजा है कि लोग नमाज जनाजा में खींचे खींचे चले आए। रात 10 बजे नमाज रखी गई है। आम तौर से ये लोगों के आराम का वक्त है, लेकिन आपने देखा होगा दूर दराज से अतराफ़ व अकनाफ के अजला से भी एक जम्मे गफ़ीर इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ नमाज जनाजा की अदायगी के लिए और आपकी रुखसती के लिए हाजिर हुआ था। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह के यहाँ वो मकबूल थे, मकबूल बंदे हैं। लोगों की ज़बानों पर अच्छे तज़किरे का निकलना ये मकबूल होने की अलामत है। तो एक तरफ तो हमें बहुत ही गम और अफसोस भी है, रंज भी है, दूसरी तरफ इस बड़े मजमे को देखकर एक तसल्ली का सामान भी है कि अल्लाह ताला ने जो है आपको रुखसती का ये शानदार निज़ाम बनाया। बस हम सब की दुआ है कि आगे पीछे सबको जाना है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए और पसमानदगान को, उनके फ़र्जंद को, अहलिया को सब्र जमील अता फ़रमाए। पूरे शहर के अंदर आज एक गम का माहौल है। एक आलिम दीन बहुत सालों उनकी खिदमत बेंगलुरु और रियासत कर्नाटक के पास से थी। ख़ासकर हज के अरकानों में हाजियों के साथ काफ़ी उनकी खिदमत थे। आज इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए। अल्लाह ताला उनके रुतबे को ज़्यादा से ज़्यादा रुतबा अता फरमाए। और पूरे बेंगलुरु के अंदर एक गम सा माहौल छाया हुआ है। अल्लाह ताला हर आदमी के ज़ुबान में हज़रत के लिए दुआ हो रही है। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए। आज मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इस दौर के वली थे और मदरसे शाह वलीउल्लाह में 80 पर 2 से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की खिदमत रही। और मौलाना ने उम्मत के खैर के कामों में मौलाना आगे चल के हिस्सा लेते थे। और आज हमारे लिए एक बहुत गम का दिन है, क्योंकि हमारे हज कमेटी में भी मौलाना हाजियों के लिए जब से कर्नाटक से हाजियों का सिलसिला रवाना शुरू हुआ तब से अब तक भी, इस हज तक भी मौलाना की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी, डायलिसिस होने के बावजूद भी हाजियों के एक दिन भी मौलाना छुट्टी नहीं लिए। तो एक अजीब गैबी अल्लाह भी इनको ताकत देता था। हम ना तो भी बहुत ही चाहते, अफसोस भी है, गम है। आज उम्मत के अंदर एक बहुत बड़े दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला ने वली को ले लिया। कभी उर्फ मौलाना के बारे में कहता बोले तो भी कम है। अल्लाह इनको आला से आला जन्नत में मुकाम अता फरमाए।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए, और ज़रूर बनाएगा, क्योंकि जो हाजियों की खिदमत करते हैं मौलाना बेलोज जो खिदमत करते थे, पूरी कर्नाटक का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौलाना की खिदमत को सराहते थे लोग। और जितने भी हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के उलमा इकराम मौलाना का नाम जहीं कहीं भी लो, अरफात के मैदान में इस बार मैं देखा मौलाना के लिए बहुत सारे हाजियां दुआ किए, मीना में, हरम के अंदर। तो मौलाना के साथ पूरे हुज्जाज इकराम की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हान तआला इनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और ये हमारे हज कमेटी के मेंबर भी थे, हमारे साथ मुजाहिद भाई, हमारे वासिल भाई, हमारे पूर्वों के साथ एक ऐसा रहते थे कि एक बड़े भाई जैसे हमारे साथ रहते। तो आज बहुत गम का दिन है हमारे लिए। अल्लाह सुब्हान तआला इनको आला से आला दर्जा अता फरमाए। बस अभी जैसे हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने हज़रत की खूबियाँ और हज़रत की जो सिफ़ात बयान किए हैं, वो मीनवान उनके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद थी। एक ख़ास बात ये थी कि मुअल्लिमुल हुज्जाज के नाम से काफ़ी मशहूर थे। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के लिए हज का यानी हज की दुरुस्तगी का सामान बने वो मुअल्लिमुल हुज्जाज के नाम से। और माशाअल्लाह उसकी बरकत से, हज की हुज्जाज की खिदमत की बरकत से हर साल वो हरम शरीफ की हाज़िरी होती थी। एक उनकी खुशनसीबी की बात है। अब हमारे दरमियान से उड़ गए हैं। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीयीन में जगह नसीब फ़रमाए। उनके तमाम पसमानदगान को, सिर्फ़ हज़रत के रिश्तेदार पसमानदगान नहीं, हम सब हज़रत के पसमानदगान में शामिल हैं। सबको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आज पूरा कर्नाटक को और देश में जितना मदरसा है सबको नुकसान है, क्योंकि ज़ैनुलुद्दीन साहब बहुत ये हर स्टेट में मदरसा में हर जगह गरीब बच्चों को लाके उनका मदरसा में जमा करके उनको पढ़ाई करते थे, और उनको बहुत एजुकेशन दे के हमारा अरबिक कॉलेज में सब उनको जमा के उनको दूसरा स्टेट में भेज के बहुत ये कर्नाटका स्टेट को सेवा किया करके है। और मेरा और उनका रिश्ता तो आप सबको मालूम है कैसा था। एक ತಂದೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ रिश्ता इत्तो। और मने बंदरे घर में खाना नहीं तो मत आना करके बोलते थे, उतना प्यार से तुम खाने के बाद बात करेंगे बोलते थे। और उतना प्यार और उनका पूरी परिवार, उनका बेटे, उनके पोते लोग, सभी लोग मेरे को घर गया तो आके ये करते थे। और ये हमारा DK शिव कुमार साहब चीफ मिनिस्टर होने से पहले हर बार मेरे को फ़ोन देते हैं। मैं हज में भी दुआ किया DK साहब एक बार CM बनना करके, और इधर भी मैं दुआ क्या कर रहा हूँ। और वो CM होने के बाद मेरे को फ़ोन करके दुआ दिए। एक दिन साहब को इधर लेके आओ करके बोले, हमारा मतलब दुआ होता करके बोले। सो इतना अच्छा इंसान थे। आज हमारा साथ नहीं है। अल्लाह से हम पूछते हैं कि अल्लाह उनके ज़रूर अल्लाह के पास रहते हैं। और मेरे को तो बहुत लॉस हुआ है, मेरे को बहुत लॉस है। मेरे को बहुत प्यार करते थे हर टाइम मेरे का। और खाली वो मुसलमान का लीडर नहीं थे, दलित, बैकवर्ड क्लास, सबको वो अच्छा सोचते थे और अच्छा करते थे। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब के इंतकाल की इत्तला आज आम हुई और पूरे मुल्क में फैल गई। जितने अल्लाह वाले मदारिस अहले खानकाह हैं, मौलाना का ज़िंदगी में सबसे ताल्लुक़ था। दारुल के अकाबिर से, जमीयत उलमा के अकाबिर से, जो खानकाह के सिलसिले के लोग हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ में हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह से, दीगर अकाबिर के सब सिलसिले के लोगों से, तो सबको अफसोस हुआ, दुख हुआ। लेकिन मोमिन की आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है, इसलिए हमको, आपको, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। उनकी तो खैर के साथ गुजर गई। वो उस ज़माने के लोग थे जब इतनी बुराइयाँ दुनिया में नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगाई। लेकिन अब हम लोग ऐसे ज़माने में हैं, कदम कदम पर ईमान बचाना, दीनदार रहना, नेकी करना मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह ताला जो बचे उनको इस्तिकामत अता फरमाए। उनके भाई, उनके बेटे, अहले ख़ानदान जितने हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। हमारे अकाबिर जब दुनिया से जाते हैं तो उनके लिए रफ़े दर्जात की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनके जो काम हैं, सदक़े जारिया के, जमाती काम, तबलीगी काम, मदरसे के तालीमी काम, ये सब उनके लिए बहुत बड़ा सदक़े जारिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जो लोग मौलाना को जानते हैं
चाहे मदरसे की कमेटी वाले हों, असातिज़ा हों, तलबा हों, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके अंदर एक वस्फ़ था तवाज़ु और इखलास, और वो बड़े मुखलिस थे। और हज की खिदमत तो सारे लोग जानते ही हैं। हमें ये दुआ करें अल्लाह ताला इन सारी खिदमत को कबूल फरमाए और इस मिल्लत में अल्लाह ताला और अच्छे अच्छे उलमा खड़ा फरमाए। ये दीन अल्लाह का है। जब अल्लाह ताला किसी एक बंदे को अपने पास बुलाता है तो अपने दीन की खिदमत के लिए कई एक को खड़ा कर देता है। इसलिए अल्लाह किसी और को खड़ा करेगा जो मदरसा भी संभालेगा, खानका भी संभालेगा, मोहल्ला के काम को पूरा करेगा। अल्लाह ताला ही उसकी तलाफ़ी करेगा। हम सबको उससे दुआ करनी चाहिए। तकलीफ़ हमको भी है, आप सबको होगी, उनके घर वालों को ज़्यादा ही होगी, लेकिन जब आदमी अल्लाह को याद करता है, जिक्र करता है, तस्बीह तिलावत करता है तो तकलीफ़ कम होती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब जो कुरान ने कहा है। तो उनके मुताल्लिक़ीन से, शागिर्दों से, लोगों से मैं यही कहूँगा, मोहल्ला के अच्छे सिफ़ात को अपनाएं और जो मोहल्ला की ज़िंदगी में वो उनके इदारों के साथ ताउन और खिदमत किया करते थे वो बात भी करते रहें और उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। जाने वाले को लोग भूल जाते हैं। आप जहाँ गुजर रहे हैं कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना को जल्दी ना भूला जाए। मेरे मोहल्ला के बहुत गहरे ताल्लुकात थे, मैं उनके मिजाज में बड़ी मुदाखलत करता था। इसी मैदान में जलसे में मैंने कहा था कि शायद ये आखिरी जलसा हो। तफहीम वगैरह भी उस बात के गवाह है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने इस साल उनको हज में जाने से भी रोका था, हमदर्दी की वजह से रोका था और अकाबिर के मशवरे से रोका था। उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना अरशद साहब मदरसे तशरीफ़ लाएँ, संगे बुनियाद कर दें, दुआ कर दें। अल्लाह ने वो भी पूरी कर दिया। मगर दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। मैं सारी खिदमत करने के बाद भी शर्मिंदा हूँ कि जैसा दोस्ती का हक़ था मैं अदा नहीं कर सका। मेरे उनके ताल्लुकात की बुनियाद मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत शेख हदीस मौलाना ज़करिया साहब के जानशीन थे, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम के शेखुल हदीस थे, वो उनके उस्ताद थे, उनके पीर थे। मेरा भी उन्हीं से ताल्लुक़ था। वो मोहब्बत हम लोगों में मुंतकिल हुई और वही उनके बाल बच्चों के साथ और उनके हल्के के साथ मुंतकिल हुई है। अल्लाह ताला इसे अर्श के साए और जन्नत तक बाकी रखे। मौलाना को बिला हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत का दाखिला अता फरमाए। उनके जो ताल्लुकात दुनिया वालों से हैं वो थोड़े हैं, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा हैं। मैं मौलाना के लिए कभी कभी शेर पढ़ा करता था कि इस मर्द मुजाहिद के अंदाज निराले हैं, चाल क़यामत की और पाँव में छाले हैं। मैं उनको अक्सर मना करता, आप बीमार जलसों में ना जाओ, मुअल्लिमुल हुज्जाज की तरह ना रहो, यहाँ वहाँ ना सफ़र करो। मगर जब वो अच्छे होते फिर सफ़र करना शुरू कर देते। मैंने इसकी शिकायत मौलाना अरशद साहब से भी किया जिस दिन हजरत यहाँ आए, सारे असातिज़ा गवाह हैं। हजरत ने भी कहा कि मत इतना मुजाहिदा करो, हजरत हकीम साहब ने भी कहा, लेकिन मौलाना का मिजाज था कि जो कुछ ज़िंदगी है वो दीन की खिदमत में गुजर जाए। हम नए दौर के उलमा को ये सीखना चाहिए कि एक आदमी किस तरह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दीन को अपना मकसद ज़िंदगी बनाता है और उसके लिए कुर्बानी देता है। ये सब हमको नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, पसमादगान को सब्र जमील अता फरमाए।